ले प्रांजल को ढूंढती, प्रांजल कहाँ मिलेगी? तो ये प्रांजल को तो माता जी को मैं आज सतना की भाषा सुना रही हूँ। सतना की गांव देहात की, जैसे उनके यहाँ बोला जाता है। हमारे यहाँ एक भाभी रहती थी। ना पहिने ना माने हमारो जिया, बिना पहिने ना माने हमारो जिया, पागल लगा दो बगीचा लगा दो, पागल लगा दो बगीचा लगा दो। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जी जाना, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। आज मैं अम्बेडकर नगर में उपस्थित हूँ, जो अयोध्या नगरी है। और पुनः से मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लगातार 2 प्रसारण इस ऑफिस से भेजे हैं या इस टीम से भेजे हैं, ये मेरा तीसरा प्रसारण है। मुझे भरोसा है कि जैसे पिछले प्रसारण को आप लोगों ने अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दिया था, उसी तरह से इस वीडियोज़ को भी आप लोग पसंद करेंगे। प्रांजल जी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं भैया के चैनल के माध्यम से, आप लोग इतना सपोर्ट करना कि कभी इतना बड़े हो जाए हमारे भैया जी। कवि संतोष चैनल है भैया का, तो सही में हकीकत कवि की तरह एकदम भैया हमारे बहुत ज़्यादा इनको लोग पहचानने लग जाएं। अभी भी लोग पहचानते हैं, लेकिन कवि की गणना एक अलग प्रकार से होती है। अगर कवि किताब को लिखते हैं तो कवि का नाम ऊपर लिखा रहता है, उसी तरीके से भैया का इंटरव्यू में सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए। चलिए, ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है आप सबका मेरे साथ। मैं विशेष वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये प्रसारण विशेष तौर से प्रांजल जी इसलिए आज प्रसारित करूंगा कि आपकी टीम में जो महिलाएं आती हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आती हैं। लगभग मैं जानता हूं, जो मैं वीडियो आपकी देखता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे बहुत खुशी फील होती है। इतने दूर दूर से लोग आते हैं आपको देखने के लिए, आपके साथ गाने के लिए, आपकी आवाज़ लेने के लिए। बिल्कुल भैया जी। तो आपको जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, सबसे पहले तो मैं यूट्यूबर को धन्यवाद दूंगा कि मेरे उत्तर प्रदेश की एक महिला को जो यूट्यूब ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, दिलवाया है ना। बस आप सभी का आशीर्वाद जी बिल्कुल, आप सभी की देन है। मैं चाहूँगा, एक चेहरा बहुत दिन पहले मैंने देखा था, महेंद्र भाई के चैनल से प्रसारित था प्रांजल जी के साथ जो है, और वो चित्रकूट की थी। आज पुनः से आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आया था, संयोग था कि आपसे भी मुलाकात हो गई। मैं चाहूँगा कि आपका प्रसारण मेरे चैनल से भी पहुँचे। आपका शुभ नाम? माया पांडे, चित्रकूट। आप अकेले आती हैं? नहीं, मेरी बेटी भी है बगल। क्या नाम बेटी? रश्मि पांडे। रश्मि पांडे कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी कह सकते हैं साइड से बीए चल रहा है, ITI भी फाइनल किया है ब्यूटिशियन से। तो मम्मी के साथ जब यहाँ आती हो तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा पढ़ाई में? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं ना, उसको कवर कर लेती हो ना। हाँ, चूँकि सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चे किसी भी सिंगर के साथ लगते हैं तो उनकी पढ़ाई का भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना, इनका नुकसान ना होने पाए। चलिए, आप क्यों आती हैं प्रांजल जी के पास? और मैं शुरू में अनामिका साहू जी के यहाँ पहुँची थी, उनका वो देखी तो भैया वहीं मिल गए। तो भैया इसके बाद प्रांजल पांडे जी वहीं मिल गई, तो फिर इनके यहाँ आने लगे। बस गाना के लिए सपोर्ट मिला कि आप गाना गाइए, तो हम गाना गाने लगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये, मैं ये चाहता हूँ ना कि जो बघेली आप लोग बोलती हैं, चित्रकूट में बघेल चलती है शायद, जो भाषा वहाँ की है या जो भी हो, मैं चाहूँगा कि वहाँ की भाषा में बात करते हैं ना, जैसे गांव वाली भाषा बोले अपनी यहाँ की, चित्रकूट वाली। भैया आप बिल्कुल। हम यहाँ अयोध्या में रहती इसलिए मतलब भूल जाती हूँ। हाँ, वाली तुम भैया ठीक हो? और ठीक है भैया। तो खाना पीना वाला सिस्टम बता। मैं कुछ खाना मैं चाहता हूँ कि चित्रकूट में महिलाएं कैसे बोलती, गांव में वहाँ की गंवई भाषा क्या है? नहीं, मैं दाल चावल बनाई हूँ। और आप तुम खाए हो? तो मैं कहूँ हाँ मैं खाई हूँ। क्या बात है। चलिए, मैं आपको बताऊँ कि जो चित्रकूट की भाषा मित्र बहुत मजा आता है जब वहाँ के गाँव में जाते हैं, वहाँ की गाँवटी भाषा से जब परिचित होते हैं, या मध्य प्रदेश के उस वाले हिस्से में जाते हैं जो उधर बघेल बोली जाती है, बड़ा मज़ा आता है मुझे सुनने में। इसलिए मैंने सोचा
एक हमारे बगल में सतना की भाभी रहती थी भैया, चित्रकूट शायद सतना से लगभग, हाँ, तो उनकी भाषा थी और सूरत में हमारे बगल में ही रहती थी। तो कैसे बोलती थी उनकी आवाज़ में मैं बताती हूँ। देखिए नकल तो मैं सभी भाभीयों का उतारती हूँ, सबको बुरा ये तो नहीं लगता है। मेरी माता जी कहती कि प्रांजल बहुत नकलची है। मैं कहना नहीं चाहता। कोट कोट नमस्कार हमारी तरफ से, मैं सादर आपको प्रणाम करती हूँ अगर आपको ऐसा लगता होगा। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरी माता जी BA बॉम्बे आर्ट हैं और उस जमाने की पढ़ी लिखी हैं जब महिलाओं में शिक्षा का संचार नहीं था। आप भैया कहे ना तो हमें बहुत महान खुशी मिली कि कम से कम माता जी हमें देखती तो है। जी जी बिल्कुल। और माता जी जब भी महेंद्र का वो लगाती है चैनल तो पहले प्रांजल को ढूंढती, प्रांजल कहाँ मिलेगी। तो ये प्रांजल को, तो माता जी को मैं आज सतना की भाषा सुना रही हूँ, सतना की गांव देहात की, जैसे उनके यहाँ बोला जाता है। हमारे यहाँ एक भाभी रहती थी, वो हमारी भाभी कैसे बोलत रही हम सुनाई थे। अब आज हम अपने भाषा में बोलते हैं, जहाँ बाटी है ना अपने मायके की भाषा बोलते हैं। हमरे ये माता जी अगर आप देखिए ना, जहाँ ससुराल में बाटी खानवा खैलू कहाँ गईलू, तो भैया माता जी हमारे अली गैली नहीं बोले यार, हम अपने एक भाषा बोली तो अपने मायके के, तो हम सतनक भाषा सुनाई थी। मायके कहाँ पर? हमारा सुल्तानपुर है भैया, हाँ पछुआ ही, तो हम सुनाई थे सतनक भाषा। कहिए जैसे हमारे लड़की का नाम पीहू रहा तो कहा का रे पीहुआ की मम्मी का बनाए है आज, जब कह दे उनसे दाल चावल सब्जी रोटी बनाए हैं, कहा हम का खाई के देबे का, ऐसे बोले भैया। क्या बात है, ये सतना, ये वहाँ वाली बघेल है, कनौत खाए के देने। कुछ करती हूँ नकल मैं सबका करती हूँ, इसलिए बहुत गाली भी सुनती हूँ और आप लोग माफ कर। अच्छा ये बताओ प्रांजल जी, एक मिनट, कि आपका सबसे फेवरेट यूट्यूब पर जो गाँवटी भाषा में गाने वाली महिलाएं हैं, आपकी सबसे फेवरेट कलाकार कौन है या किस महिला को गाने पसंद? हम सभी यूट्यूब महिलाओं में से सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ की जो अंजू माली भाभी थी उपाध्याय जी, मैं उनको सबसे पहले पसंद करती थी। क्यों ये बात नहीं है, मैं बताती हूँ आपसे भैया जी, वो हमारे रिलेशन में भी हैं, हमारे बड़े पापा के नाना की बेटी हैं। नहीं, वो रिलेशन में थी तब कि कोई यूट्यूब पे नहीं आता था, हम उनके गीत को बहुत अच्छे तौर से सुनते थे। हम हमारे हस्बैंड जी जब अकेले बैठते थे उनके गीत को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते थे। हाँ, उसके बाद से अपने अंजू उपाध्याय जी, हमारे भैया महेंद्र जी, सभी यूट्यूब वाली भाभीियों का गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शुरुआत बात को आप सुन रही होंगी तो एक बार जरूर आप सोचना हमारे बारे में, हम किसी का नकल नहीं करते। चलते हैं और मैं चाहूँगा दर्शकों आपकी मुलाकात चित्रकूट वाली मैडम से मिलवाता हूँ आपको। मैं चाहूँगा एक कोई गीत छोटा सा आप अपने चैनल पर जो गा चुकी हूँ और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जी। धानी रंग साड़ी मांगा दो पिया, बिना पहने ना माने हमारो जिया, बिना पहने ना माने हमारो जिया। बागा लगा दो बगीचा लगा दो, बागा लगा दो बगीचा लगा दो, बागा लगा दो बगीचा लगा दो,
क्या बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, आप प्रांजल और महेंद्र जी की जो ऑफिस है अकबरपुर अंबेडकर नगर में, आप चित्रकूट से वहाँ तक आती हैं, बिटिया भी साथ आती हैं, महीने में 1 बार 2 बार जरूर आप आती हैं और आप अपने चैनल का प्रमोशन चाहती हैं। एक बार फिर से मैं चाहूँगा आपके चैनल का नाम। माया पांडे चित्रकूट। माया पांडे चित्रकूट के नाम से आपका चैनल चलता है। अच्छे गीत सुनने के लिए, संस्कार से भरे युक्त अच्छे गीत अगर आप सुनना चाहते हैं जिसमें कुछ रस हो, कुछ आनंद हो, लगे कि हाँ प्रांजल की पाठशाला से निकल करके कोई कलाकार आपको कुछ बेहतर परोस रहा है, इसके लिए आपको इनके चैनल पर जाना होगा। एक बार फिर से आपके चैनल का नाम। माया पांडे चित्रकूट। माया पांडे चित्रकूट आपके चैनल का नाम है। आप सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर इनके गीतों को सुन करके इन्हें प्रमोट करिए, इनको उठाइए। आपके सहयोग की ज़रूरत है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच करके अगर संगीत से नाता जोड़ा है, यूट्यूब पर आकर के अगर अपनी आवाज़ आप तक प्रस्तुत कर रही हैं, तो आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। आप साथ दीजिए, मेरा निवेदन आप लोगों से है। संतोष भैया, एक बहुत बड़ी बात है, जब महतारी और बिटियक जब साथ होते तब कितना आनंद आवत है। हम गांव में एक चीज़ अक्सर देते, जब किसी की बेटी इस लाइन में आती है, आज देखिए रश्मि पांडे है और ये इनकी माँ है रश्मि पांडे, है ना रश्मि पांडे। लेकिन भैया मैं कभी कभार देखता हूँ इसी चक्कर में लड़ाई भी हो जाती है गांव में। कुछ लोग अलग तरीके से, अलग नज़रियों से देखते हैं, लेकिन इनसे पूछिए माया पांडे को क्यों अपनी तो हमारे पास सासू मम्मी का 20 लाख रुपया लेके गए। हम खुद तो हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं था, तो हमने जब देखा तो यूट्यूब में सबका गाना देखने लगे, तो हमें सोचे कि ये लाइए हम भी यूट्यूब में गाना गाते हैं, हम भी आगे बढ़े थोड़ा, अपना कम से कम अपना खर्चा पानी तो निकाल ही लेंगे। इसलिए फिर हम भैया और प्रांजल पांडे का हमें सपोर्ट मिल गया, तो हम और आगे बढ़ गए। और ये रश्मि, तुम क्यों आई मम्मी के साथ? आप इनका चैनल नाम नहीं पूछे भैया रश्मि का? चलाती क्या चैनल? अरे पूछिए तो, अभी जवाब देंगे आपको। रश्मि पांडे ऑफिशियल। कितने सब्सक्राइबर हैं? 448। क्या गाती हो? मतलब मैं शॉर्ट्स रील डालती हूँ उसमें। अच्छा, डांस करके डालती हो शॉर्ट्स? हाँ, सॉन्ग। अच्छा, कोई गीत भी गा लेती हो? हाँ, कोई हिंदी सॉन्ग। एक बेहतर सा गीत जो है रश्मि पांडे की आवाज़ में। रश्मि, क्या नाम पूरा नाम? रश्मि पांडे। आप माया पांडे की बिटिया हैं और रश्मि पांडे ऑफिशियल आपका चैनल है। आइए इस बच्ची से भी छोटा सा गीत सुनते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा। मुझे भरोसा है कि आप लोग बच्चों के गीत तो निश्चित तौर पर कौन नहीं पसंद करता है। कहते चंदन तुल्या भारत भूमि, तपस्थली ग्रामो ग्राम और बाला बाला देवी प्रतिमा, बसो बस श्री राम। चंदन के समान तुलित इस भारत की भूमि पर पैदा हुआ हर बच्चा भगवान राम का अवतार होता है और बालिकाएं देवी स्वरूपा होती हैं। तो ये आवाज़ अगर रश्मि की जाएगी तो समझ लेना कि कोई माँ भगवती बोल रही है। चलो, मैं रश्मि पांडे, मैं आज आपको हिंदी सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। इरादे फिर से जाने की नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जी जाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। क्या बात है, थैंक यू। ये अच्छा लगा मुझे। और मैं इस गीत को अक्सर सुनता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बहुत मन विचार से तैयारी करी है इस बच्ची ने इस गीत पर जो है। और मुझे भरोसा है कि जो हिंदी सॉन्ग के पसंदीदा श्रोता होंगे
जो पसंद करते होंगे उन्हें दिल को छू जाएगा इसकी आवाज़ या इस बिटिया की आवाज़ और इसकी प्रस्तुति। मैं चाहूँगा एक बार फिर से प्रांजल जी, पूरी टीम के बिल्कुल जितने लोग यहाँ हैं सबको मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाई। और आज 15 अगस्त है, ये वीडियो संभवतः अब रक्षाबंधन के आसपास पड़ रहा है, तो रक्षाबंधन की बधाई, बीते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना आप लोगों को। और हमारे बेटे के जन्मदिन की बधाई आप लोग जरूर देना। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। हमारे संतोष भैया आए, हमें बहुत नाम तो बता दीजिए। हमारे बेटे का नाम है आजाद प्रांजल पांडे। क्या बात है। हमारा चैनल हमारे बेटे के नाम से है। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ, हमारा 3 चैनल है, प्रांजल पांडे, प्रांजल एंटरटेनमेंट म्यूजिक, और एक चैनल है हमारे हस्बैंड और हमारे बेटे के नाम से प्रांजल दिलीप। आप लोग जितने भी हमारे श्रोता देखने वाले हैं, आप लोग हमारे तीनों चैनलों को जरूर सपोर्ट। जमाना ही का तो मन से दुख ना लेवे क्या भाई ये ले तो नहीं रहे, लेकिन बड़ी मजबूरी हो गई। हम बताई था कि हमारे हस्बैंड अपने नाच चैनल वही खोलन, तब का बताई कहियो दाएं उनसे कहा नमवा चेंज कर दे, कहे नहीं जाई दे, तो हमार मजबूरी में हम कर ले परत है। ये मन के कि अपने मन से दुख ना ले समझली ना ले समझली का हो सब के हो। अच्छा ए भाई ये लेत नहीं रहे, बताई थे हम उनका नाम न ले के वजह से देखे हम अपने हाथे गोदना गोदाली नहीं। हम सूरत में रही, हॉस्पिटल जब जाए जो पूछा हस्बैंड का क्या नाम है, तुरंत हमें इससे दिखाई दी। लेकिन ये चैनलवा यूट्यूबवा जो चल गया, अब का बताई काम ना जब मुँह बोले परत। चलिए ठीक है, पुनः आप सभी दर्शकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय देकर के आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। आज बेटे का जन्मदिन है, तो मैं चाहूंगा मेरी तरफ से बधाई, और आप लोग भी प्रांजल के बेटे को अपनी तरफ से आज़ाद को बधाई भेजिएगा। और सभी बहनों का तहे दिल से स्वागत बंधन करता हूं जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय मेरे कभी संतोष चैनल को दिया। पुनः मेरा छोटा सा बेटा इधर है, मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ। यही उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन रक्षाबंधन था, और उसी दिन 15 अगस्त था। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हो, हमारे बाबू को ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देना। अभी सो के आ रहा है, सो के उठियो बाबू ना। बोलिए अंकल के चैनल पे, बोलो बोलो अंकल जी हमारा सपोर्ट करिए, बोलो अंकल जी हमारा सपोर्ट करिए, अंकल के चैनल को सपोर्ट करिए, अंकल के चैनल को सपोर्ट, हमारे जन्मदिन की बधाई देना, हमारे जन्मदिन की बधाई देना। और मैं बहुत दुष्ट हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। और क्या बात है प्रांजल, इसको देखिएगा आप, क्या कहते क्या बच्चे मन के सच्चे। निश्चित तौर पर जो है ये भगवान राम का स्वरूप प्रांजल का आज़ाद। मेरी तरफ से शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, ढेरों शुभकामना, बधाई। बेटा दीर्घायु हो, खूब पढ़े लिखे, खूब अच्छा बने। सभी बहनों का मैं दिल से वंदन करता हूँ, नमस्कार प्रणाम करता हूँ। चलते हैं, बाय।